पर सभी धर्मों के लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं और सब एक साथ मिलकर बाबा साहब को नमन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। मैं किसी विषय पर नहीं जाना चाहता हूं। एक वक्ता कह रहे थे कि बौद्ध बनो, मैं कह रहा हूं ना बौद्ध बनो, ना हिंदू बनो, ना मुसलमान बनो, एक ऐसे भारत के नागरिक बनो जिसके सामने न्याय करने की अगर बात आए तो बिना जातिवाद और भेदभाव के वो न्याय कर सके। ऐसा व्यक्ति बनो। और ऐसा व्यक्ति तभी बन सकता है जिसने संविधान को पढ़ा हो, जिसने संविधान के बारे में जानकारी ली। बाबा साहब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ साथ उन्होंने अपनी शिक्षा के माध्यम से तमाम देशों का भ्रमण किया, जगह जगह की चीजों को समझा और फिर देखा कि किस प्रकार से हमारे भारत को अखंड भारत का स्वरूप दिया जा सकता है। बात बहुत बड़ी कहने जा रहा हूं मैं। कोई भी जाति सिंगल एकमात्र होकर कभी देश का निर्माण नहीं कर सकती। अगर हमें भारत का निर्माण करना है तो हमारी जो जाति प्रथा है वो अपनी जगह है, लेकिन हम भारत के साथ एक साथ खड़ा होना होगा। और ये तभी हो सकता है जब हम भारतीय संविधान को माने, तिरंगे को माने, वंदे मातरम को माने और जिन हमारे मनुष्यों ने, जिन हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कुर्बानी दी है, उन सब का आदर करते हुए एक माला की तरीके से, ये माला है, इसमें तमाम फूल जुड़े हुए हैं। ये भारत सबके प्रयास से, सबके सम्मान से बना है, इसलिए इस भारत की रक्षा करें। बहुत ज्यादा ना बोलते हुए, अभी बाबा साहब के जीवन के बारे में तमाम लोगों ने कहा है, उनके बारे में जितना कहोगे उतना कम है। महिलाओं के लिए काम किया, शिक्षा के लिए काम किया, सामाजिक न्याय और समरसता के प्रति समादर से काम किया, कुरीतियों को निराकरण करने के लिए काम किया और संविधान के रचयिता के रूप में तमाम मनीषियों के साथ संविधान को बनाने में तमाम लोग लगे, उन सबके साथ मिलकर अपनी अग्रणी भूमिका का निर्वहन किया। अभी हमारे एक वक्ता बता रहे थे 499 हस्तलिखित नींव लगी। बाबा साहब जी ने संविधान को रचा और लिखा प्रेम बिहारी लाल राजादा जी ने। कायस्थ थे वो, लेकिन कितना सुंदर लिखा उन्होंने। 499 नींव उनकी लगी और बाबा साहब जी के शब्दों को अपनी स्याही से अमर कर दिया। हम सबके प्रति कृतज्ञ हैं, सबके प्रति नमन है। जौनपुर बहुत सुंदर, सभ्य, शिक्षित, हर क्षेत्र में यहाँ के नागरिक अग्रणी हैं। यहाँ हर देश विदेश में यहाँ का पढ़ा लिखा व्यक्ति जौनपुर का नाम रोशन कर रहा है। मैं इस मंच पर कहना चाहता हूँ कि हम बाबा साहब के चरणों में नमन लेते हुए यही कहें कि जौनपुर की जो शिक्षा का आलोक है वो कभी खत्म ना हो और भारत का आलोक भी बाबा साहब के संविधान से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते रहे। मुझे एक बार पुनः गर्व है कि माननीय समिति ने मुझे यहाँ बुलाया और आज के इस दायित्व को मुझे सौंपा। यहाँ पत्रकार बंधु ही बैठे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि ये आज का जो मंच है, आज का मंच किसी विशेष विचारधारा के लिए नहीं, आज का मंच महान सपूत भारत रत्न बाबा साहब को स्मरण कर उनके दर्शन को आत्मसात करते हुए भारत को कैसे आगे बढ़ाया जा सके, इसी बात का ये मंच है। मैं मंच को एक बार पुनः प्रणाम करता हूं और सम्मानित सभी युवाओं का, हमारी बेटियों का, बहनों का, जैसा कि कप्तान साहब ने कहा है कि हम केवल और केवल एक चीज सोचें कि हमें कैसे शिक्षा प्राप्त करनी है। मुझे कक्षा 5 में हमारे एक मास्टर साहब थे, मकसूद साहब, उन्होंने एक दिन मेरा हाथ कमर धो के कहा था कि लो जान बेचकर भी जो इल्मे हुनर मिले, लो जान बेचकर भी जो इल्मे हुनर मिले और जिससे मिले, जहां से मिले और जिस कदर मिले। प्रखर जी से अगर ज्ञान लेना तो इनका कुर्ता पकड़ लो, अब जब तक ये ज्ञान ना दे इनका कुर्ता पकड़े रहो। जो भी यहाँ विद्वान व्यक्ति है, चाहे एसपी साहब है, हमारे अध्यक्ष जी हैं आज के कार्यक्रम के लाल, ज्ञान लेना है तो इनको छोड़ो मत। लेकिन ज्ञान ऐसा होना चाहिए जैसा कबीरदास जी कहते थे
कबीरदास जी ने बहुत कुछ कहा। कबीरदास जी ने एक बात ये भी कही है कि चेला और गुरु दोनों ठीक होने चाहिए, वरना फिर मामला गड़बड़ हो जाता। जाका गुरु अंधला, चेला खरा निरंध, अंधला अंधला ठेलिया दोनों कूप पड़त। तो गुरु को अच्छे से चुन लीजिए। बाबा साहब गुरु चुनने लायक है, विश्व में सबने उनको संविधान के रूप में गुरु के रूप में माना है, उनको हमने चुना है। आज इसीलिए हम सब लोग हर्ष के साथ पूरे भारतवर्ष में हर गांव में हर जगह सभी लोग मिलकर बाबा साहब जी की जयंती मना रहे हैं। यही हमारे लिए सम्मान का विषय है, यही गौरव का विषय है कि हम उनके आदर्शों पर चलकर एक अखंड भारत का निर्माण करें, हमारे भारत की सीमाओं को कोई तोड़ ना सके, ऐसा सब हम मिलकर काम करें। और फिर एक 3 लाइन 4 लाइन की कविता के साथ अपनी बात